तो उसे निकाल कर लाए हैं। सूखे पत्रों को एकत्रित किया, अग्नि प्रज्वलित की, कांप रहा है ठंड के कारण। उसे दूध पिलाया, हरी हरी पत्तियां खिलाई। अब उसे अपने साथ रख लिया। ठीक है, विचार करेंगे मन कब कहां उलझ जाए। अरे भगवान के लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, राज्य छोड़ा, सुख छोड़ा, जंगल में आए हरि के लिए, और यहां हरण के बच्चे में उलझ गए। हाँ? अब ये भजन करने बैठते तो इनकी गोदी में बैठ जाता, इनके मुंह को चाटता, बड़ा अच्छा लगता, कितना प्रेम मुझसे करता है। हाँ? उलझ गए चक्कर। अरे जो समय भगवान को देते थे कटौती करके हरण के बच्चे को देने लगे, और ये गड़बड़ है। हाँ? गड़बड़। संत कहते हैं क्या, संसार से समय को चुराओ, भगवान को दो, पर अपन उल्टा करते हैं, भगवान से समय की कटौती करते हैं और संसार को देते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं? हाँ? संत कहते हैं भगवान को 1 घंटा देते हो तो समय को बढ़ाओ, अब 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, 4 घंटे दो, समय बढ़ाओ। पर अपने साथ उल्टा होता है, रोज जो समय देते हैं ना वो नहीं हो। रीज भजो या खीज, भूमि पड़े उगेंगे उल्टे सीधे बीज। भगवान का नाम यदि ले लिया है तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अजामिल जी उसी दिन से सुधर गए, और हमें चाहिए कि भगवान के नाम को पकड़ लें। अग्नि का काम है जलाना, अब धोखे से पकड़ो या मन से पकड़ो। ऐसे ही भगवान का नाम मन लगे लो, मन ना लगे तो भी लो, व्यर्थ नहीं जाएगा। ये सीख दी है अजामिल की कथा ने। आइए आगे चलते हैं। स्वर्ग की कथा आती है कि देवता नाच गाने में मगन है। गुरुजी आए, चले भी गए और देवता देख नहीं पाए, तो गुरु नाराज हो गए। राक्षसों ने आक्रमण किया है, स्वर्ग पर कब्जा जमा लिया। देवताओं को चिंता हुई, क्या करें। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने कह दिया हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? गुरु नाराज। क्या करें? बोले कोई मजबूत गुरु मिले तो काम बने। तो त्वष्टा ऋषि के बेटे हैं विश्वरूप, उनको गुरु बनाया, नारायण कवच लिया है और पाठ करके स्वर्ग पर बैठे। थोड़ा समय बीता, क्या हुआ, विश्वरूप की भी गर्दन उड़ा दी, क्योंकि विश्वरूप दोनों को आहुति देते थे। हाँ? ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, उस पाप को 4 स्थानों पर बांटा, वृक्ष को, जल को, पृथ्वी को और स्त्री को। अब इधर त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर को प्रकट किया है कि मेरे पुत्र को मारा है इंद्र ने, मैं इंद्र को मारूंगा। वृत्तासुर को आदेश दे दिया। अब इंद्र और सारे देवता यहाँ वहां भागे फिर रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने कहा भैया हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? गुरु नाराज। और ये वृत्तासुर तपस्या से उत्पन्न है, तो त्वष्टा ऋषि से ज्यादा तपस्वी कोई संत मिले तो काम बनेगा। पता लगा कौन? बोले दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र यदि बने तो रक्षा हो सकती है। तो इंद्र और सारे देवता दधीची ऋषि की शरण में गए, प्रणाम किया और मना रहे। अब बाहर की कोई चीज हो तो ऐसे ही मांग लो, जरा देना। अब हड्डी चाहिए, वो तो अंदर है। हा? दीन भाव से कि गुरुजी मेरी नैया पड़ी है मझधार, गुरु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, गुरु इसे पार लगा देना। तो मेरी नैया पड़ी है मझधार, गुरु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, गुरु इसे पार लगा देना।
भाव से दधीचि ऋषि ने नेत्र खोले। आहा, कहिए कैसे आना हुआ? बोले गुरुजी वृत्तासुर दुख दे रहा है, तो आपकी हड्डियों का यदि वज्र बने तो काम बन सकता है। दधीचि ऋषि ने भगवान को धन्यवाद दिया, मेरे प्रभु ये शरीर कोई काम का नहीं, मरने के बाद मिट्टी में मिलेगा, और ये शरीर भी काम आ जाए, इससे बड़ा कोई और सौभाग्य है? अरे जानवर का तो काम भी आ जाए, पर ये कोई काम का नहीं। योग बल से प्राणों को त्यागा, गाय से चटवाकर हड्डी निकली, विश्वकर्मा ने वज्र बनाया है, वज्र को लेकर के इंद्र आए हैं। एक बार तो वृत्तासुर ऐरावत के सहित इंद्र को निगल गया, पर वज्र की अग्नि प्रकट हुई है, तेज प्रकट हुआ है, पेट फाड़कर इंद्र बाहर आए, वज्र का प्रहार किया है, वृत्तासुर समाप्त हुआ, आकाश से पुष्पों की वर्षा, जय जयकार की ध्वनि हुई है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब वृत्तासुर तपस्या से उत्पन्न था, तो फिर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इंद्र कमल कर्णिका की नाल में छिपकर बैठे हैं और विचार कर रहे हैं, देखो एक समय था कि मैं इंद्र पद पर था, पर इतरा गए तो यहाँ छिपकर बैठना पड़ा। सार है समय, याद रखना, अगर समय अनुकूल है तो उसका फायदा उठा लो, लाभ उठा लो। हाँ। कब पलट जाए, और यदि पलट गया तो हाँ? समय पलट जब जाता है तो चक्कर खूब खिलाता है, बड़े बड़े साम्राज्यों की गहरी बुनियाद हिला डालता है साहब। और अगर अनुकूल समय है, साथ दे रहा है, तो करके पटक लो, क्योंकि समय बदलेगा जरूर, समय की आदत है। जैसे संसार प्रतिपल बदल रहा है, हमारा शरीर प्रतिपल बदल रहा है, ऐसे समय भी बदलता है, और बदले उसके पहले उसका साथ कर लो जो कभी ना बदले। वो कौन है? वो है भगवान, जो कभी नहीं बदलता। ये संसार तो कब बदल जाए, कब धोखा दे दे, कह नहीं सकते। आगे देवता स्वर्ग पर आरूढ़ हुए हैं। इधर राक्षसों की मां दिति ने पुंसवन व्रत किया, ऐसी संतान हो जो राक्षसों को स्वर्ग दिलाए। इंद्र गए हैं गर्भ में, 7 टुकड़े किए, नहीं मरे 49 टुकड़े। कहते हैं भैया हम तुम्हारे भाई हैं। इंद्र ने अपने साथ लेकर गए मरुदगण बनाकर। इधर दिति आई और दिति ने हिरण्यकश्यपु को उकसाया, क्या कि ये बहुत माथा उठाया है, जरा तपस्या करो देख तो। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया, ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न है, वरदान मांगो, बोले अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी का ये नहीं हो सकता भैया, जिसने जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा। फिर तो ठीक है, दूसरा वरदान दे दो, क्या? अंदर मरू ना बाहर, जल में ना थल में, मनुष्य से ना पशु से, अस्त्र से ना शस्त्र से, दिन में ना रात में, 12 महीने में ना मरूं, सृष्टि में जन्मे किसी से ना मरूं। तथास्तु वरदान लेकर आया और धूम मचाई। हिरण्यकश्यपु ने धार्मिक कार्य पूजन पाठ सब बंद कर दिए। और जिस समय हिरण्यकश्यपु तपस्या पर निकला था, उसकी पत्नी कयादु गर्भवती थी। इंद्र ने हरण किया, नारद जी का ठीक बात नहीं, मेरे आश्रम में छोड़ो। ऐसा ज्ञान दिया है कि वो गर्भस्थ संतान भक्त प्रहलाद बनकर के प्रकट हुई है। धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े हुए हैं और इनका विद्या आरंभ हुआ। गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए, शुक्राचार्य जी के यहाँ। जिम्मेदारी मिली किसको? संडमर्क को। एक बार गुरुजी आश्रम से महल जा रहे थे, तो प्रहलाद से कहा चल तेरे पिताजी से मिलवा लाएं। प्रहलाद जी दौड़ कर गए, पिताजी ने गोदी में बैठाया और पूछा, बेटा बता दो क्या सीखा? हाँ, छोटा सा बच्चा जब स्कूल जाए ना तो पूछते बार बार, बेटा सुना तो क्या सीखा? ABCD सुना, अनाराम सुना। हिरण्यकश्यपु के सुना तो भैया कौन सी ABCD पढ़ी तूने? हाँ? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी बताऊं? बताओ। बोले पिताजी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हाँ? प्रत्येक जीव भगवान का अंश है और भजन के द्वारा उसमें मिल जाए। और बताऊं? मोह निशा सब सोवनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। जी
सब मोह रूपी निद्रा में सो रहे हैं, अनेक प्रकार के सपनों में उलझे हुए हैं। मनुष्य को चाहिए कि जागे, भगवान विष्णु का भजन करे और अपना कल्याण करे। और जैसे विष्णु का नाम लिया, हिरण्यकश्यप ने तिरछी नजर से गुरुजी को देखा, यही पढ़ाया। गुरुजी का नहीं, हमने नहीं पढ़ाया, पता नहीं कहां से सीखा, समझा लेना। बोले एक मौका दो। अब आश्रम में गए। थोड़े दिन बाद हिरण्यकश्यप आश्रम में आया। फिर प्रहलाद जी दौड़े, पिताजी हाँ बेटा आप सुना तो क्या सीखा। तो फिर प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी मनुष्य को चाहिए ये जीवन यदि पाया है तो नवधा भक्ति में से जिसमें मन लगे, पर भगवान विष्णु का भजन करे, उनसे जुड़े। नवधा भक्ति का ज्ञान प्रहलाद जी ने दे दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णुर स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। नवधा भक्ति में से जिसमें मन लगे पिताजी। और फिर विष्णु का नाम लिया। फिर हिरण्यकश्यप ने तिरछी नजर से देखा। फिर गुरुजी ने कहा एक मौका और दो। अब हिरण्यकश्यप गया। शुक्राचार्य ने प्रहलाद से पूछा, बोले बेटा ये बता क्यों हमारी जान का दुश्मन बना तू। बोले जान का दुश्मन गुरुजी, अरे भैया हम जो पढ़ाते हैं वो पढ़। तो प्रहलाद जी का गुरुजी आप जो पढ़ाते होगे मेरा बाप भगवान है, क्या ये सही है। अरे गुरु का काम है सच्चा ज्ञान देना, सच्ची बात बताना, भक्ति के मार्ग पर ले जाना, और आप पढ़ाओ कि मेरा बाप भगवान है, क्या सही है। बोले बेटा सही तो नहीं है, पर डर लगे, डर लगता है। तो प्रहलाद जी का मेरे बाप का डर लगता है, वो जगत का बाप जगत पिता उसका डर नहीं लगता। बोले लगता तो उसका भी, वो बाद में देखे, यो यही छाती पे यही निपटा दे। गलत है गुरुजी। अरे गुरु का काम है सच्चा ज्ञान। बेटा हमारी तरफ देख रहे, अच्छा हो ठीक है। अब एक बार गुरुजी को कहीं जाना पड़ा, संडमर्ग बाजार गए, कोई नहीं विद्यालय में। सारे विद्यार्थी प्रहलाद से कहने लगे, प्रहलाद आज पढ़ाई बंद रहे, आज तो खेलेंगे। और प्रहलाद जी ने कहा नहीं भैया गलत बात। क्यों। अरे आश्रम में विद्यालय में पढ़ने आते हैं। हाँ तो बोले रोज तो पढ़ते रहे, एक दिन ना पढ़े तो क्या। अंत में निर्णय क्या हुआ। प्रहलाद जी कहते हैं अच्छा एक काम करो, ऐसा काम करते हैं पढ़ाई भी हो जाए और खेलना भी हो जाए। क्या करें। प्रहलाद ने कहा ले आओ ढोलक मृदंग करताल मंजीरे करताल सब वाद्य यंत्र ले आओ और पढ़ाई करो, और साथ में झूम के नाच के मनोरंजन भी हो। क्या पढ़ाई करो। तो प्रहलाद जी कह रहे भैया का कबूतर खा खरगोश खूब पढ़े, कोई फायदा नहीं। अरे ये विद्या विद्या नहीं जो उलझाए। विद्या कौन सी। सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति प्रदान करे वो विद्या। तो प्रहलाद जी नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और पढ़ाई करवा रहे हैं कि कबूतर बहुत उड़ाए, कोई फायदा नहीं। फिर काका करो कृष्ण की भक्ति, काका खूब भजो गोपाला, गागा गौवन का रखवाला, गागा घट घट में घनश्याम, हरे गुण गाना रे, हरे गुण गाना रे। काका करो कृष्ण की भक्ति, काका खूब भजो गोपाला, गागा गौवन का रखवाला, गागा घट घट में घनश्याम, हरि गुण गाना रे, हरि गुण गाना रे। काका करो कृष्ण की भक्ति, काका खूब भजो गोपाला, गागा गौवन का रखवाला, गागा घट घट में घनश्याम, हरे गुण गाना रे, हरे गुण गाना रे। काका करो कृष्ण की भक्ति, काका खूब भजो गोपाला, गागा गौवन का रखवाला, गागा घट घट में घनश्याम, हरि गुण गाना रे, हरि गुण गाना रे। ओ चाचा चाहो जो कोई काम, चाचा छोड़ो मत हरि नाम, चाचा जसोदा को लाल, चाचा झुक झुक करो प्रणाम, हरे गुण गाना रे, हरे गुण गाना रे। चाचा चाहो जो कोई काम,
ठाट डाल गले में माला, ठाट ढाए पाप तमाम। हरि गुण गाना रे, हरि गुण गाना रे, हरे गुण गाना रे, हरे गुण गाना रे। हरि गुण गाना रे, हरि गुण गाना रे। ये कीर्तन की आवाज पहुंची है महल तक। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि आवाज कहाँ से आ रही है? बोले महाराज आश्रम से। बुलाओ। संडमर्क को बुलाया, बंद करवाओ। शुक्राचार्य को बुलाया, बंद करवाओ। नहीं लौट कर आए ना, आवाज बंद हुई। सैनिकों को भेजा, जाओ बंद करवाओ। सैनिक भी नहीं लौटे। मंत्री सभासदों को भेजा, नहीं लौटे। हिरण्यकश्यपु चक्कर में आकर बात क्या है, जो जाता वो लौट कर नहीं आता, मैं खुद चल कर देखता हूँ। हिरण्यकश्यपु गया, क्या देखा? बीचों बीच प्रहलाद जी नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। गुरुजी नाच रहे, कीर्तन कर रहे, सारे शिष्य, सेनापति, सैनिक, मंत्री, सभासद। क्यों? ये सब प्रहलाद को रोकने, मना करने आए हैं, पर इन्होंने प्रहलाद को स्पर्श किया, पकड़ा और भक्ति का करंट लग गया, नाचने लगे। और उस दिन यदि हिरण्यकश्यपु भी प्रहलाद को स्पर्श कर लेता तो सुधर जाता, पर इसने अभिमान का एक डंडा उठाया है और वार किया प्रहलाद पर। प्रहलाद जी गिर पड़े, कीर्तन बंद हो गया, सब घबरा गए। अगर उस दिन स्पर्श कर लेता तो करंट लग जाता। सैनिकों को आदेश दिया, पकड़ो। बोले तू कैसी औलाद है जो बाप का कहना नहीं मानती? हाँ? और प्रहलाद जी कह रहे पिताजी सही बात बोलो तो मानू, गलत क्यों मानू? नहीं मानूंगा, मार डालूंगा। भले ही मार डालो। हाँ? आदेश दिया हिरण्यकश्यपु ने, ऐसी औलाद से वैसे अच्छे मार दो। बोले महाराज कैसे मारना? ऊंची पहाड़ी से फेंक दो नीचे। सैनिक लेकर चले और जैसे ही आदेश हुआ वैसे ही प्रहलाद जी